नमस्कार बच्चों, मैं बंजारा जितेंद्र सेशेल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्ट 1, प्राचीन भारत का इतिहास जानने के साधन। पॉइंट, सिक्के और शिलालेख के बारे में हम समझेंगे। सिक्के इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री माने जाते हैं। सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यह शास्त्र सिक्के का समय, उसकी लिपि, धातु इत्यादि का अध्ययन करके इतिहास जाना जाता है। सिक्के के ऊपर प्राप्त प्रतीक और चिन्ह की सहायता से इतिहास ज्ञात करते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सिक्का पंचमार्क सिक्के हैं। वे चांदी और तांबे से बने हैं और उसकी समयावधि ईस्वी सन पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। यह सिक्के अलग अलग आकार के थे। सिक्के की तरह ही शिलाओं और पत्थरों पर खुदे हुए लेख इतिहास ज्ञात करने के महत्वपूर्ण सामग्री हैं। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख अशोक के काल का है। कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा में लिखे लेखों को प्रशिष्ट कहा जाता है। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा के ब्राह्मी लिपि में लिखे मिलते हैं। साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त शिलालेखों की लिपि खरोष्टी है। उसी प्रकार अफगानिस्तान से प्राप्त शिलालेख अरामाइक अर्थात ग्रीक लिपि में प्राप्त होते हैं। अशोक के शिलालेखों की भाषा खोजने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। उन्होंने ईस्वी सन 1827 में अशोक के शिलालेख की ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाहिने लिखते हैं। खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं लिखते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या 25 से अधिक है। उसमें से हमें उनका प्रशासन, राजकीय, धार्मिक नीतियों का ज्ञान होता है। सातवाहन राजवंश ने भी शिलालेख खुदवाए थे जो नासिक के आसपास मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों के बाद प्राप्त अभिलेखों में व्यक्तिगत और सरकारी दो प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। कितने अभिलेख प्रशिष्ट के रूप में हैं? इनका मुख्य उदाहरण हरिसेन रचित समुद्रगुप्त काव्याग अभिलेख है। यह अभिलेख अशोक स्तंभ पर लिखा है। ऐसा दूसरा उदाहरण राजा भोज का ग्वालियर प्रशिष्ट लेख है। इसके अलावा कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, गौतमी का नासिक गुफा अभिलेख, बंगाल के राजा विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख और चालुक्य वंशीय पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। ताम्रपत्र भी इतिहास ज्ञान करने के महत्वपूर्ण सामग्री हैं। भूमिदान पत्र तांबे के पत्र पर लिखे जाते थे। व्यक्तिगत अभिलेख प्राय मंदिरों से प्राप्त होते हैं। इस पर लिखे तारीख वे कब बने उसकी सूचना मिलती है। उसमें से भाषा का भी पता चलता है। गुप्तकालीन अभिलेख संस्कृत में मिलते हैं। विदेशों से प्राप्त अभिलेखों से भारत के इतिहास का ज्ञान होता है। एशिया माइनर तथा तुर्की में स्थित बोगजकोई नामक स्थान से ईस्वी सन पूर्व 1400 का अभिलेख मिलता है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। पर्सिपोलिस और बहिस्तान के अभिलेखों द्वारा भारत पर ईरानी आक्रमण का उल्लेख है। इजिप्ट